साथियों, तो रविंद्र भाटी गुर्जर जो कि आज़ाद समाज पार्टी से हैं और जिससे हम भीम आर्मी के नाम से जानते हैं। और तो उन्होंने अभी ट्वीट किया है, मतलब जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था ओबीसी के हक और अधिकार को लेकर, जब कोई रोक नहीं है तो ओबीसी को जो कानून पारित है उस पर जो है प्रक्रिया की जाए। लेकिन उसके बाद फिर जो है सभी ने ट्वीट किया, और पक्ष विपक्ष और जो भी है, क्योंकि ये जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, जिसको हम भीम आर्मी के नाम से जानते हैं, इनके यहाँ पे अभी कोई मध्य प्रदेश में अभी कोई फ़िलहाल तो कोई विधायक सांसद नहीं है। लेकिन वो एक सामाजिक तौर पे एक जो एक शोषित वर्ग होता है, जिसमें एसटी वर्ग, एससी वर्ग और ओबीसी वर्ग आता है। तो जो शोषित वर्ग है उसकी आवाज़ उठाती है ये पार्टी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब इन्होंने भी ऐलान किया है। मैं आपकी लाइन, लास्ट वाली लाइन है वो पढ़ना चाहूँगा, वो बताना चाहूँगा आपको, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सरकार ओबीसी 13% पदों को ऑन होल्ड करे। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जल्द प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी। साथियों, ये एक ऐसे वर्ग की आवाज़ उठाती है जिसमें एसटी वर्ग का कोई शोषण हो रहा हो, या फिर एससी वर्ग का शोषण हो रहा हो, या फिर ओबीसी वर्ग का शोषण हो रहा हो, या फिर हक और अधिकार की बात हो, न्याय की बात हो। ये मतलब एक सामाजिक तौर पे ये जो है संगठन है वो लड़ता है। तो हम देखने वाले हैं कि अब इसको लेकर ये कब अपना प्रदर्शन करेंगे। ये जब ऐलान करेंगे, जब रविंद्र भाटी गुर्जर जी, तब देखा जाएगा कि आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय के लिए क्या करती है। ठीक है, लेकिन ये जल्दी ही इन्होंने अब ट्वीट करके कहा है, तो हो सकता है इनकी योजनाएं बन रही हों, जल्दी ही ओबीसी के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। साथ में एक बात और बताना चाहूँगा, इस समय आप जब देखेंगे, हालांकि सरकार का इस समय रवैया कुछ पॉजिटिव ही नज़र आता है कि हम जल्द ही करने वाले हैं। और हालांकि बहुत अच्छी कुछ न्यूज़ अपडेट, अच्छी न्यूज़ भी होती है, मुझे जहाँ तक हम सब पता करते ही हैं। तो लेकिन मुझे एक चीज़ अलग समझ आ रही है, जैसे आप सब अनुमान लगा सकते हैं, जैसे ही हमारा कोई हम सरकार हमारे हक और अधिकार की कुछ न्याय करने की कोशिश करती है, तो एक श्रेय लेने के चक्कर में कांग्रेस की तरफ से भी फिर ट्वीट होने लगते हैं, और ये सब होने लगते हैं। अब मानते हैं कि मान लीजिए कांग्रेस ने ओबीसी को 70% दिया है, पारित किया है अपने विधेयक में, कैबिनेट में, लेकिन अब उसको लागू तो वर्तमान सरकार है वही करेगी। तो आप सभी इस बात को भी जानते हैं कि अगर इस समय कांग्रेस को चुप रहना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस समय जो सरकार है, वर्तमान सरकार, बस वो लागू कर दे, सामाजिक न्याय मिल जाए। से जो राजनीति चलती है, तो इसीलिए शोषण किसका होता है? अभ्यर्थियों का। सालें किसकी बर्बाद हो रही हैं? अभ्यर्थियों की। दिन किसकी बर्बाद हो रहा है? अभ्यर्थियों की। शोषण किसका हो रहा है? अभ्यर्थियों का। तो जो शोषण हो रहा है ना, ये राजनीति के चक्कर में अभ्यर्थियों का इतना शोषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मान लिया हमने सबने कि भैया कांग्रेस ने ओबीसी को 70% दिया, कैबिनेट में पास किया, पारित किया, चलो ठीक है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है यार, उसमें आप अभी कुछ मत करो। वर्तमान सरकार है, उसको करने दो, उसको देने दो। जब वो दे दें उसके बाद आप राजनीति करते रहना, लेकिन तब तक तो हमको भैया हमारा अधिकार दे लेने दो। मतलब सरकार कुछ सोचे भी तो कांग्रेस उसमें आके अपनी राजनीति रोटियां सेकने लगती है। तो मानते हैं कि आपने दिया है, कांग्रेस ने ओबीसी को 70% दिया है, पास किया है कैबिनेट में, लेकिन जब तक हमें पूरी तरीके से वर्तमान सरकार लागू नहीं कर देती, तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज़ाद समाज पार्टी की अगर मैं बात करूँ, तो ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि सामाजिक तौर पर लड़ती है। देखो, ना तो इनके यहाँ विधायक है कोई, ना फिलहाल कोई सांसद है, ना कोई विधायक है। तो ये अगर लड़ेंगे तो इसका कोई विपक्ष जैसा इसमें कोई इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि ये एक सामाजिक तौर पे एक अच्छा पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स रहेगा। अगर ये प्रोटेस्ट आंदोलन करते हैं बहुत अच्छा सा, आज़ाद समाज पार्टी अगर आंदोलन करती है, तो इसका एक सामाजिक तौर पर अगर देखेंगे तो ये पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को इस समय मेरे हिसाब से तो कोई ट्वीट नहीं करना चाहिए, ना कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। श्रेय लेने के चक्कर में हम ओबीसी अभ्यर्थियों की, मतलब चाहे कौन सी भी भर्ती हो, एमपीपीएससी से लेकर छोटी से छोटी भर्ती, जिसमें 6 साल से प्रभावित है, 2019 के बाद से जितनी भर्तियाँ होल्ड की गई हैं, वो सबका सबसे बड़ा कारण मुझे तो यही लग रहा है कि श्रेय लेने के चक्कर में हो रहा है। कांग्रेस अपना श्रेय लेना चाहती है, वर्तमान सरकार है वो तो स्वाभाविक अपना श्रेय लेगी, क्योंकि वो वर्तमान सरकार में है, वो तो करेगी तो फिर वो चीज़ें समझ आएंगी। अब इसीलिए चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, है ना। तो ठीक है साथियों, इस समय पक्ष तो कांग्रेस है, सॉरी, पक्ष इस समय बीजेपी है, और कांग्रेस विपक्ष है। तो विपक्ष को मेरे हिसाब से इस समय कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, और विपक्ष की वजह से ही ये मान लीजिए इस समय नहीं हो पा रहा है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इस समय विपक्ष को चुप रहना चाहिए। वास्तविकता तो सबको पता है कि आपने 27% लागू किया, लेकिन पारित किया, सब कुछ किया, लेकिन अब जारी हो रहा है, तो जारी तो वर्तमान सरकार ही करेगी ना।
तो ठीक है साथियों, फिर आज़ाद समाज पार्टी अब कब करती है आंदोलन, ये देखने वाली बात है। बस ये, क्योंकि ये सामाजिक शोषण जो होता है उसके लिए, न्याय के लिए लड़ती है। अब आगे देखते हैं जो भी रहेगा, अपडेट मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।